हेलो स्टूडेंट्स, आज इस परसेंटेज के वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके माध्यम से कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। तो आपको पहले भी हमने बताया कि 20% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं। 25% को क्या लिखते हैं 20% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/5 और 25% को 1/4 लिखते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 20/100 करते हैं तो देखते हैं 1/5 आ जाता है। तो ये सब वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन में आसानी मिल सके। चलिए 20% की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/5, 25% की जगह क्या 1/4 और 300 से जब गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, ये आपका 15 कट के आ जाएगा, आपका आंसर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट। 1 आवर 45 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 45 मिनट एक घंटे में कितनी बार होता है 15-15 मिनट, 4 बार होता है, 15 चौका 60 होता है। यहाँ पे 15 कितनी बार है 3 बार है, तो यानी ये 75% है। देखिए 25 कितनी बार होता है 100% में 4 बार, 25 चौका 100 होता है। उसी तरीके से 15 चौका 60 होता है, तो 25 तिहाई 75 होता है, तो ये 15 तिहाई 45 है, यानी कि 1 घंटा 1.75 आवर्स लिख सकते हैं इसको। अब कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे, डे के रिस्पेक्ट में निकालना है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। एक दिन में कितना घंटा होता है 24 आवर्स होते हैं। जब इसको परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से गुना करेंगे। इस जीरो से पॉइंट को हटा के आप इस जीरो को खत्म कर सकते हैं क्योंकि 2 अंक के बाद डेसिमल था। अब इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा 175 भागा 24, तो 2 7 7 चौक 28 और 7 दूने 14 और 2 16, ये आपका 7 आ जाएगा। 7 पॉइंट डालेंगे 70, 24 3 72, अप्रोक्स 7.3 आएगा अप्रोक्स। तो देखिए इसमें सबसे नजदीक 7.3 के यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। 32 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80। जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखें, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है 80 के रिस्पेक्ट में 100 से गुना कर देंगे तो 20 चौक 80 होता है और 20 पंचे 100 होता है, 8 चौक 32 होता है, 8 पंचे 40% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी। यहाँ देखिए 40% ऑफ a प्लस बी कह रहा है, तो 40 a प्लस बी आप लिख सकते हैं क्योंकि देखिए दोनों तरफ परसेंट है तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, जीरो से जीरो भी खत्म हो गया, तो आप 4 इंटू ए प्लस बी लिखिए इक्वल टू 6 इंटू ए माइनस बी कीजिए। अब देखिए 4a प्लस 4b इक्वल टू क्या हो गया 6a माइनस 6b हो गया। a इधर जाके घटेगा ये वाला a, तो 2a इधर हो गया और इधर ये 6b आके जुड़ जाएगा 10b हो गया। a बाई b का रेशियो क्या हो गया, a इधर रहने दीजिए b इधर ले जाइए तो आपका रेशियो हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 हो गया। ठीक है, a बाई b का वैल्यू 5 हो गया। अगर देखिए ऊपर और नीचे दोनों में आप b से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या होता है 2a बाई b माइनस 3, क्योंकि b से b कट गया। फिर नीचे a बाई b प्लस में 1, a बाई b की जगह क्या रखेंगे 5, तो 2 गुने 5 माइनस 3 बटे में 5 प्लस 1, 10 में से 3 गया 7 और 5 एक 6, 7/6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/3 ऑफ 1206। 1206 का 1/3 की बात कर रहे हैं। इज व्हाट परसेंट ऑफ 135। तो ये किसके रिस्पेक्ट में निकालना है 134 के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे इसको तो ऊपर रखेंगे, नीचे में 134 रखेंगे, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 3 से इसको आप काटिए, 4 12 0 2। अब इसको भी आप काटिए, 13 39 3, 300% आ गया, बहुत आसान था। 498 is 17% लेस देन द नंबर बाई। 498 जो है वो 17% लेस है किससे, यानी कि ये 100% नहीं है। इसमें अगर उस संख्या का 17% हम जोड़ते x का तब ये 100% ऑफ x होता, यानी ये टोटल कितना है 17 इधर घटा देंगे यानी ये 83% है। 498 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 498 बाई 83 गुने 100। जब इससे भाग देंगे तो 8 पंचे 8 6 48, 6 कटेगा यानी कि 600 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए a number is divided into 2 parts in such a way that 80% of first part is 80%। देखिए 1/5
5 जो होता है या 1/5 जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 20%। 80% का वैल्यू क्या होगा? 80% का वैल्यू सीधे इसका 4 गुना होगा यानी 4/5 होगा। तो कह रहा है 4/5। मान लीजिए कि संख्या क्या क्या है? ए और बी है। दो पार्ट में डिवाइड किए तो फर्स्ट पार्ट ए है, सेकेंड पार्ट बी है। तो 4/5 ए इज 3 मोर देन 60%। 60% क्या होगा? इसका 3 गुना 3/5 ऑफ बी। बी दूसरा पार्ट है, उससे 3 ज़्यादा है। नेक्स्ट तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 नीचे सब में कॉमन है तो 4a, 3b को इधर घटा देंगे 3b इक्वल टू 15। ये एक इक्वेशन हमारा आ गया। नेक्स्ट देखिए मोर देन 60%, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट। अब फिर वही चीज़ है 4/5b इक्वल टू 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। 90% को कैसे लिखेंगे? 90% को अगर ये देखिए 20% निकालने में आपको दिक्कत हो रहा है, 90% को सीधे 9/10 आप लिख सकते हैं क्योंकि 90/100 का 9/10 आएगा ना। ये प्लस 6 6 ज़्यादा है। अब देखिए 10 के बराबर लाना है तो इसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तब ये क्या आएगा आपका 8b इक्वल टू 9a प्लस 10 से यहाँ गुना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसको इसी तरीके से आप ले आइए 9a माइनस 8b इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए तो इसमें आप क्या कीजिए 9 से गुना कीजिए और इसमें 4 से गुना कीजिए। अब पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा? 36a। देखिए 36a माइनस 9 27b इक्वल टू 15 नमा 135। सेकेंड को कीजिए 4 से गुना कीजिए 36a माइनस 8 चौक 32b इक्वल टू माइनस 240। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, घटा दीजिए एक दूसरे को, तो घटाने पे साइन चेंज हो जाता है, इससे ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा ये 5b इक्वल टू 5 4 3 7। ये b का वैल्यू क्या आ गया? b का वैल्यू आप आ गया 9 5 45 और 5। अब यहाँ देखिए 2 1 3 आएगा, सॉरी, तो 7 5 35 75 आ गया। b का वैल्यू 75 आ गया। अब यहाँ पे आप 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 प्लस 75 गुने 3 5 15 7 21 1 22 यानी 240 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया? जब 4 से भाग देंगे तो 60 आ गया। अब पूछा जा रहा है पूरे पार्ट का दी नंबर इज, पूरे a प्लस b का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो a का वैल्यू आपका 60 आया और b का वैल्यू कितना आया? 75। 7 6 13 135 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आउट ऑफ 2 नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ दिस नंबर। तो आपको पहले भी बताया कि जब परसेंटेज दिया तो परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 60 है, तो वो तो कट ही जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई भी संख्या है वो a और b में बटा हुआ है, तो 4a इक्वल टू कह रहा है 6b, स्मॉलर ये है, हम कर दिए कि a ग्रेटर है b स्मॉलर है, तो 4a इक्वल टू 6b कह रहा है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, तो पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। a/b इक्वल टू क्या हो गया? 6/4। कह रहा है दोनों का सम यानी 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 150। आपसे पूछा जा रहा है ग्रेटर नंबर हमने किसको माना था? a को। a का वैल्यू कितना है? 6 है, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा? 10 गुना सीधे हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों ने इस तरीके से सीखा था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप उसको पहले देख लीजिए और क्लियर हो लीजिए। When 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, देखिए 75 में 75% किसी संख्या का जोड़ा जाता है। x का 75% कितना होगा? देखिए 1/4 होता है 25%, तो 75% क्या होगा? इसका 3 गुना सीधे 3/4 होगा। तो संख्या क्या हो जाता है? तो वही संख्या आ जाता है। अब देखिए 75 है इक्वल टू क्या हो जाएगा? x में से 3/4 घट जाएगा। x जो है, सॉरी, x जो है
इधर करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 1/4x हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो जो संख्या हमको खोजना है वो क्या हो जाएगा 75 गुने 4। 75 गुने 4 कितना होता है 300। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज, बॉयज और गर्ल्स दोनों जोड़ के कितना है टोटल 150 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, इसका संख्या क्या है x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x%, ये x% है। दोनों डिफरेंट चीज है, ये नंबर में है और ये परसेंटेज में है। परसेंटेज यानी क्या हो गया कि 150 का x% हो गया, और x क्या हो गया सिंपली x हो गया। तो अब कहा जा रहा है कि इस तरीके का सिचुएशन कब होगा, द नंबर ऑफ बॉयज का पूछा जा रहा है। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन से देखते हैं, अगर इसको आप 90 लेते हैं तो 90% 15 का कितना होगा 135। तो 90 और 135 कभी 150 होगा, नहीं होगा। 50 लेते हैं, 50 और इसका 50% 75, 75 और 50 कभी होगा 150 नहीं होगा, 125 पे ही अटक जाएगा। 40 लेते हैं तो 40 और 15 चौका 60, 60 जोड़ेंगे 100 ही आएगा, नहीं होगा। 60 लेंगे तो 60 यहाँ हम रखेंगे और 60% रखेंगे तो 150 का 60% कितना होता है 90। 90 और 60 जुड़ता है तो 150 हो जाता है, हमारा आंसर 60 हो जाएगा। बाद बाकी तो पीछे जो क्वेश्चन बताएं उस तरीके से आप बना सकते थे। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660। ए माइनस बी का वैल्यू क्या दिया है 1660। 6.5% यानी 6.5% ऑफ ए इज 8.5%। देखिए बहुत तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते थे कि 13/2% यानी कि 13/100। अरे दोनों में जब 100 कॉमन आया तो वैसे भी कट ही जाएगा, तो कुछ बचना है नहीं। अब देखिए यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। इसको जब काटेंगे तो 17/85 होता है, इसको जब काटे 13/65 होता है। अब ए और बी का रेशियो क्या हो गया 17/15। इसीलिए कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 4 का। ये किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार 1660। कितना गुना है देखिए 4 1 5 415 गुना है। पूछा जा रहा है स्मॉलर नंबर कौन सा है 15 स्मॉल है ना, तो बी स्मॉलर हुआ तो 415 गुने 15 यही आएगा ना हमारा आंसर। तो 15/75, 15 7 22 7 में 2 60 और 2 सॉरी स्मॉलर नंबर इज 13/65 सॉरी 13 है ना यहाँ, तो 13 से आप इसको गुना कीजिए। 13/65 हाथ में 6 13 6 19 हाथ में 1 13 चौका 52 1 53। आपका आंसर आ गया 5395। ठीक है, दो आंसर है। ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जब वो क्लियर हो जाएगा आप आसानी से किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर कह रहा है कि कोई सामान था, ठीक है 100 रुपया दाम था, उसका दाम क्या हो गया घट के -25%, 25% घट का 75% रह गया है। ठीक, तो उसमें 2 डजन एग जो है एक्स्ट्रा खरीदा। तो यहाँ पे आदमी क्या कर रहा है 75 रुपया नहीं दे रहा है, वो पूरा 100 रुपया ही दे रहा है, लेकिन 25% जो मूल्य है उसमें 2 डजन अलग खरीद लेता है। तो उस समय का रेट हम निकाल सकते हैं। नया जो रेट हुआ जो भी 25 रुपया में अगर 2 डजन मिल रहा था तो 25/2 कर लेंगे। उसी तरीके से देखिए समझिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग। पहले इसको 162 रुपया लगता था, ठीक 162 रुपया इसको टोटल लगता था। कुछ भी इसको अंडा अपना मिलता था, नो मैटर। अभी क्या हुआ कि इसका 25% घट गया दाम। इसका 25% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा आपको पता है। 25% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4। जब 1/4 से आप गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 4.05 जब 40.5 ये कितना आया 40.5। अब देखिए 40.5 रुपीज में इसको 2 डजन अंडा एक्स्ट्रा मिला, यानी नया जो रेट हुआ वो इसको अभी 20.25 हो गया पर डजन हो गया। बात को समझिएगा 20.25 पर डजन अभी इसका नया रेट है। पूछा जा रहा है दी ओरिजिनल रेट, यानी कि घटने से पहले क्या रेट था। तो ये तो आपका 25% घटा हुआ रेट है ना। ये कितना रेट है 20 रुपया 25 पैसा जो है ये आपका 75% वाला रेट है। तो 75% का वैल्यू इतना है, तो 100% जो पहले था वो क्या हो जाएगा गुने 100 कर देंगे। 3 से ये कट गया 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से इसको गुना कर भाग देंगे तो 36 18 होता है
छतरी 18 होता है और 7 21 25 15। अब इसको गुना कीजिए 4 से, तो 5 चौका 20, हाथ में 2 7 28 और 2 30, 6 24 और 3 27, 27.00 यानी 27 रुपये इसका पहले का रेट था। अभी घटा हुआ रेट 20.25 था। ठीक है, इस तरीके से समझिए क्वेश्चन को। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे इज 30 मिनट। 30 मिनट का निकालना है। एक दिन में कितना मिनट होता है? 24 घंटा होता है। 24 घंटा में हर घंटे में 60 मिनट होगा। परसेंटेज निकालना है, तब 100 से भाग दे, 30 दूना 60 हो गया। और जब आप इसको काटेंगे 2 से तो ये 50 हो गया, 2 से फिर काटिए 25 हो गया, ये 12 हो गया। अब 12 25/12 कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, नहीं लगा पॉइंट दिए 10 हुआ, फिर नहीं लगा, फिर 0 दी, 12 8 96, 2.8 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका 12 दूना 24, ठीक है, एक बचा, नहीं लगा पॉइंट दिए 10 हुआ, फिर भी नहीं लगा तो एक 0 देना होगा ना, 2.08 वाला होगा आंसर, ये नहीं होगा 2.08। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेफर द फॉलोइंग डेटा टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी इस डेटा को आपको देखना है और आंसर देना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु चूज इंजीनियरिंग आर गर्ल्स। गर्ल्स जो है, गर्ल्स ये है, इसमें इंजीनियरिंग चूज करने वाला क्या है? 40 है। 40 को ऊपर रखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? तो इंजीनियरिंग जो कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में ना निकालेंगे कितना परसेंट है। तो टोटल इंजीनियरिंग कितना स्टूडेंट कर रहा है? 40 + 40 कितना? 80 लोग इंजीनियरिंग कर रहा है। तो 80 अगर 100% है तो आपको ऐसे देखने से ही 40 जो है इसका आधा है, यानी 50% है। तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ स्टोर हैज एन ऑफर बाय 4 गेट 1 फ्री। देखिए पहले एक सामान 4 सामान खरीद रहा है, इसको एक सामान एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि टोटल सामान कितना ले रहा है? 5 ले रहा है। आप मान लीजिए कि 5 सामान है, सबका दाम 1-1 रुपया है, आपको देना कितना रुपया पड़ता? 5 रुपया देना पड़ता। आप अभी दे कितना रुपया रहे हैं? 4 रुपया दे रहे हैं। आप कम कितना दे रहे हैं? 1 रुपया कम दे रहे हैं, 1 कम दे रहे हैं। आपको देना 5 था, 1 कम दे रहे हैं। आपको यही परसेंटेज निकालना है ना। कभी भी आपको बताया गया कि इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के भी आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है तो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी इनिशियल वैल्यू पे। तो इनिशियल दाम इसका कितना था? 5 रुपया, देना इसको 4 पड़ा। वो अलग चीज है कि उस डिस्काउंट पे मिला है, तो क्या करेंगे? 1 जितना डिस्काउंट मिला है, बट टोटल कितना देना था? 5 देना था, उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 20 पंचे 100, 20% आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज। 35 दिन चलता है जूस। ठीक है, इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%। देखिए 35 दिन चलता है, अगर एक यूज होता है। अभी कह रहा है कि एक के जगह क्या हो गया? 40% बढ़ गया। देखिए 20% का वैल्यू हम लोग पता है कि 1/5 होता है, ये 20% का वैल्यू होता है। तो 40% का वैल्यू क्या होगा? 2/5 से गुना कर देना है। तो एक दिन में अगर हम 2/5 से गुना कर दिए तो यही हो गया 40% इसका बढ़ गया। 40% बढ़ने का नहीं, ये 40% होगा ना, हमको 140 बढ़ना है ना। तो 2/5 1 में 2/5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? इसको जब आप जोड़ेंगे तो 0.4 आएगा। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 1.4। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1.4 लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है कितना दिन चलेगा, तो दिन को हम डे लिख लिए। देखिए 35 दिन चलता है अगर एक यूज किया जाता है, 40% बढ़ा के 1.4 यूज किया जाता है, कितना दिन चलेगा? तो ये दोनों, क्योंकि जूस का क्वांटिटी तो सेम रहेगा ना, तो सेम इतना बराबर इतना कर दिए। अब देखिए 1.4, ये जब 35 गुने 1 बराबर 1.4 हुआ ना, जब ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे एक 0 आएगा। अब देखिए 14 दूना 28, 70 बचा, 14 पंचे 70, 25 दिन चलेगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।